दिया है वर्ण विचार, ठीक। यस सर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोनोलॉजी। क्या बोला जाता है? फोनोलॉजी। यानी वर्ण विचार। अभी इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे ये जो पिछला वाला चैप्टर देखो, ये कहाँ गया, दिखा रहे हैं। ये पिछला वाला चैप्टर भाषा, लिपि एवं व्याकरण था। इसको इंग्लिश में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर, ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे। अब ये जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, इसका नाम क्या है? वर्ण विचार और वर्ण विचार, जिसको या फोनोलॉजी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है पाठ और पाठ्यचर्या यानी चैप्टर एंड एनसीएफ पर्सपेक्टिव। कह रहा है कि इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ जानेंगे, उसके विषय में दे रहा है। पिछले अध्याय में आपने यह तो जान लिया कि भाषा संचार का माध्यम है। भाषा क्या है? संचार का मतलब क्या? बातचीत करने का एक माध्यम है, जिससे हम अपनी भावनाओं को, अपने अभिव्यक्ति को, अपनी जो भी मनोभावना होती है उसको हम एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं या एक दूसरे की बातों को समझने का कार्य करते हैं। किसके माध्यम से? भाषाओं के माध्यम से, या भाषा के माध्यम से हम इससे समझने का काम करते हैं। ये बताओ, भैंस से बतिया सकते हो? नहीं सर। बकरी से तो बात कर ही सकते हो। नहीं बकरी से कहो काट तुम ठीक हो, तो वो समझ जाएगी ना। नहीं सर, बोले कुछ हम लोग को समझ नहीं समझ पाएगी। सर समझ जाएगी, फिर भी वो मैं करके बात करते हो। बतिया लेती है तुमसे, जैसे तुम बतिया रहे हो, हमसे बतिया ले रहे हो, अपने मम्मी पापा से बात कर लेते हो, अपने मम्मी पापा से बात कर लेते हो, जैसे अपने दोस्तों से, मित्रों से बात कर ले रहे हो, जैसे आरू से बात कर ले रहे हो, चीकू से बात कर ले रहे हो, और किसी से बात कर ले हो, आयान से बात कर ले रहे हो। मतलब जैसे इन लोगों से बात कर ले हो, हमसे बतिया ले रहे हो, उसी प्रकार से तुम भैंस से बतिया सकते हो। बता सकते सर। मुर्गी से बतिया सकते हो, नहीं सर, कबूतर से बतिया सकते हो। खुद बोलना पीछे नहीं बात कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ जानवर हम लोग इंसान है। हाँ, वो क्या है? जानवर हम लोग इंसान, लोगों का भाषा भी कोई नहीं समझ पाता। वो जानवर है, हम लोग इंसान। इसलिए तोता तो बतिया लेता है। नहीं सर बतिया लेता। क्यों बतिया लेता है? रीजन क्या है? वो बाकिया अपनी भाषा में बतियाता है। अपने भाषा में बतियाता है, तो तू जो बतिया तो वही ना बतिया लेगा वो। नहीं, एकदम बतिया सकता है। कैसे? क्योंकि उसको सिखाया जाता है, बातें, अपनी भाषाएं सिखाई जाती हैं। अब ये बताओ कि हम अगर कह दें, कुत्ते को भी सिखा दिएगा। हाँ, कुत्ते को भी सिखा देते तो वो बोलेगा थोड़ी नहीं, तुमसे शब्दों के रूप में बात थोड़ी नहीं कर पाएगा वो। फिर भी भौं भौं बस एक सांकेतिक रूप से तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे सकता है। सर तोता भी ये नहीं कर सकता कि हाँ वो तुम्हारी बातों को जैसे हम तुम बतिया रहे हैं वैसे वो बात नहीं कर पाएगा। तोता बतिया लेता है। सर वो कैसे? पता नहीं कैसे बतिया लेता है, पुटर पुटर करके उससे बात कर लेता है, क्योंकि उसकी बनावट, उसके मुख की बनावट या उसके जीभ की बनावट, उसके आंतरिक जो आवाज़ें होती हैं उसका शायद कुछ ऐसी होगी जो प्रकृति के अनुसार बनाई गई होगी, जो हम ही लोगों के सेम आकार की जैसी होगी। जब हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाता है, प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तो वो लोग हो जाते हैं उसी तरह से। अब भैंस को, बंदर को ट्रेनिंग दोगे तो तुमसे बतिया लेगा? नहीं बात कर पाएगा, शब्दों के रूप में बात नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जरूर कर सकता है कि तुम्हारी बातों को, कही गई बातों को समझ लेगा, उसी के अनुरूप अपना प्रक्रिया देगा या प्रतिक्रिया देगा, ये कर सकता है। सर उनको लिख के तो सिखाया जा सकता है। लिखने का भी जान जाएगा ढंग? नहीं जान पाएगा। सर कुत्ता को ट्रेनिंग सिखाया जाता है। हाँ, तो ट्रेंड किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सिखाया जाता है। बात करने की ट्रेनिंग थोड़ी नहीं दिया जाता है। सर ट्रेनिंग दिया जाता है, बात का नहीं। ट्रेनिंग किस बात का दिया जाता है? बात का नहीं है। किस चीज का दिया जाता है ट्रेनिंग उन लोगों को? एक ना सब खंबा रहेगा, उस पर टोपे रख देना, उसको ना जाके उसको ना लेना होगा। प्रशिक्षण इस बात का दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को, आर्मी वाले होते हैं कुत्ते वो लोग, तो उन लोगों को इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इतना ही नहीं, वो लोग अगर मरते हैं तो उनको तिरंगा झंडा में लिपट किया जाता है। तिरंगा झंडा से उनका देहावसान, जैसे एक शहीद का जितना सारा कार्य किया जाता है, या जो सुविधाएं दी जाती है, जो व्यवस्थाएं दी जाती है, या जिस प्रकार से शहीद अगर मरता है, शहीद होता है, तो उसको तिरंगे झंडे में लिपटा कर और उसकी शहादत दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उस कुत्ते का भी इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि वो लोग राष्ट्रीयता के प्रतीक होते हैं, जो हमारे इस भारत देश के लिए जान गंवाए होते हैं। ऐसे ही हो जाए।
तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो इसमें दिया है कि पिछले अध्याय में आपने यह तो जान लिया कि भाषा संचार का माध्यम है, यानी बातचीत करने का माध्यम है, ठीक। लेकिन कह रहा है लेकिन अभी यह प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। अभी ये प्रश्न तो बाकी है कि भाषा का निर्माण कैसे होला, भाषा कैसे बनेला, एकर तो जानकारी ना है क्योंकि तब देखा आगे क्या कहता। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको वर्ण कहा जाता है? वर्ण के समूह को वर्णमाला। नहीं, बोली जाने वाली ये जो ध्वनि निकल रही है, जिस ध्वनि से हम लोग बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, बोल रहे हैं, ये जो ध्वनि के रूप में निकल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनके संकेतों को, इन कुछ संकेत जो होते हैं, इन्हीं संकेत चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण बोला जाता है इसी को। जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लो हम अगर बोल रहे हैं, अपनी ध्वनि निकाल रहे हैं, एक ध्वनि निकाल रहे हैं, देखो क बोले हैं तो एक मुख से निकल रहा है क, तो क को हम लिख भी सकते हैं। क को लिखेंगे, दो कलम दो बतलाएं। यहाँ पे जैसे एक क है तो क को हम मुख से बोल रहे हैं तो क ध्वनि निकल रही है, लेकिन इसको ऐसे करके इसे लिख दे रहे हैं, ये तो चिन्ह बना है। ऐसे एक खींच दिए चिन्ह, ऐसे गोल बना दिए, ऐसे करके लटका दिए, इस तरह से कर दिए, हैं ऐसे कर दिए, जाओ बैठो, तो इस ऐसे कर दिए तो ये क्या बन गया? एक चिन्ह दिए, इस चिन्ह के माध्यम से इसको हम क्या बना दिए? ये चिन्ह के माध्यम से एक वर्ण बन गया। इसको क्या बोला गया? ये वर्ण है। क्या है? जो जिस ध्वनि के माध्यम से हम कोई चिन्ह का निर्माण करते हैं, जिस ध्वनि के हिसाब कर रहा है कि यहाँ पे बोली जाने वाली जो ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत निश्चित किए जाते हैं, इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह। अब वर्ण मान ला क आ एगो औरी लिख देनी म, आ एगो औरी लिख देनी ल। अब ये दोनों के मिला देव तीनों के तो ये बन गया कमल। क्या बन गया? कमल। अभी वर्णों का समय देखो, एगो वर्ण हाई, एगो वर्ण हाई, एगो वर्ण हाई, यानी तीन गो वर्ण मिल के अगर तीनों को मिला दिया गया तो ये क्या बन गया? वर्णमाला बन गया। वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? ये पूरा वर्णमाला एक शब्द का निर्माण कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? कमल एक शब्द बन गया। क्या बन गया हो? एक शब्द बन गया। ये शब्द हो गया। हाई सब अक्षर हैं, इसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं, वर्ण भी बोल सकते हैं। एगो अक्षर वर्णमाला नहीं बोलेंगे। वर्णमाला कब बोलेंगे? जब ये तीनों एक साथ रहेंगे, तब हम इसको वर्णमाला बोलेंगे। या एक वर्ण पूरा कई वर्णों से मिलकर बनी हुई आकृति या बनी हुई जो ये चिन्ह है, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। कई गो वर्ण देखा, कई गो अक्षर है। एक ये यानी क भी है, म भी है, ल भी है, इन सबसे मिलकर बना है, इसलिए कमल हो गया। अब कमल एक क्या है? वर्णमाला है, लेकिन क अलग है, म अलग है, ल अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये क, म और ल जो होगा एक वर्ण के रूप में होंगे, अलग अलग होंगे। इन सबको अगर मिला दिया जाएगा तो ये वर्णमाला बन जाएगा, या इसको हम शब्द बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फिर कह रहा है कि वर्णमाला की विशेषताएं, फीचर ऑफ द लेटर। लेटर जो यहाँ पे देखो, ध्यान देना, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब में तुम लोग को देखना है, क्योंकि हम पूछेंगे तो बतलाना पड़ेगा सर यहाँ पर। तो फिर कह रहा है कि वर्ण की विशेषताएं, ठीक, यानी फीचर्स ऑफ, इंग्लिश में लिखा है फीचर्स ऑफ द लेटर। कह रहा है कि वर्ण की क्या क्या विशेषताएं, उसके विषय में बताया। पहला विशेषता बतला रहा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण क्या होती है? वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे अक्षर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षर बोला जाता है। फिर कह रहा है कि दूसरा विशेषता बतला रहा है कि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जाते। इसका टुकड़ा कर सकते हो? नहीं, टुकड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ण है। जैसे क का टुकड़ा कर सकेला, ये क का टुकड़ा नहीं तुम कर सकते हो। ख है, ख का टुकड़ा कर सकते हो, ये ऐसे, ये है ऐसे, नहीं, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हो, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यही में है क, ये हेतर लिखल रही, एक टुकड़ा क देबा, लेकिन अगर ये क लिखा है और इसके नीचे इसे कामा दिया हो तो इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। हे का टुकड़ा कैसे कर देबा? हे का टुकड़ा करबा तो ये हेतर बनी, हे रूप में बनी क और फिर प्लस अ, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में अ है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए क होता है। समझ में आ रहा है बात?
फिर आगे क्या कह रहा है कि वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये कह रहा है वर्ण किसे कहते हैं, तो लेटर, इसको इंग्लिश में लेटर कहा जाता है, हिंदी में वर्ण या अक्षर कहा जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि वर्ण का डेफिनेशन दे रहा है, उसको जब ढक लोगे कुल जानी हाथ से उंगली से हैंगाने तो का लौकी, वो लौकी का दिखाई देगा, किनारे से इसे लगाओ तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे है इसे। अब तुम इसे ढक दोगे तो कहाँ दिखेगा। कह रहा है कि ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, किन्हें वर्ण कहते हैं। जो ये ध्वनि जो बोली जा रही है, इसको सिर्फ मौखिक रूप से बोला जा रहा है, अगर इसको हम लिख देंगे कहीं कॉपी वॉपी पर नोट कर देंगे तो इसको हम संकेत के रूप में, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ण बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर, यानी लेटर्स यानी वर्णों के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के मुख्य रूप से जो है यहाँ पे दिखाया गया है, पहला भेद दिया है, देखो स्वर। क्या होता है, स्वर। स्वर कौन होता है, स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। वॉवेल्स क्या है, तो कह रहा है स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी, जैसे यहाँ पे देखो हम दिखा रहे हैं, देखा ये जैसे स्वर्ण हो, क्या बोला है, हाँ ये वर्ण है, ये वर्ण, ठीक। तो वर्ण को कितने भाग में, ये दो पार्ट में ये मान लो बना दिया गया, ये दो पार्ट में बना सकते हैं। पहला हो गया, दो पार्ट नहीं तीन पार्ट है। एक वर्ण होता है यानी स्वर, इसको हम स्वर कहेंगे, देखो ये स्वर हो गया, ठीक। और एक होता है क्या हो, एक व्यंजन, ठीक। अब एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, और एक होता है क्या, अयोगवाह। यही होता है ना, पढ़ाए हैं उस दिन का, स्वर व्यंजन। इस पे दिख नहीं रहा है बढ़िया से, लेकिन ध्यान रहे, इस समझ लो, बोले हैं तो स्वर व्यंजन और क्या, अयोगवाह। अयोगवाह इसमें दिखा रहा है, देखो। अब स्वर के लिए कह रहा है कि ये स्वर क्या है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, ये स्वर जो है, ये स्वर का है वावेल्स जो है वावेल स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 है जो निम्नलिखित हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। यानी ए नहीं, अंग तक कहाँ जाता हुआ, अंग तक है, कहीं दिया गया है, जहाँ तक दिया लघु तक पढ़ा। यहाँ पे देखो दे रहा है कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। सिर्फ औ तक, यानी अ से लेके औ तक जो है ये मुख्य रूप से 11 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, गिनती करके देखो कितने हैं, गिनो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है, स्वर है, याद रहे। ये वावेल्स, देखो ये वावेल्स और स्वर जो हैं, वावेल्स और स्वर जो हैं ये कितने हैं, 11। इनकी संख्या कितनी है, 11। ध्यान रहे। अब अगला क्या है, अगला यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे दिखाया है। अब इस स्वर को भी बांटा है, कितने पार्ट में बांटा है, इस स्वर को भी देखो 2 पार्ट में बांटा है। देखो एक ये देखो स्वरों के भेद दिया है, स्वर के भेद है, काइंड्स ऑफ स्वर है, यहाँ पे देखो दिया है, काइंड्स ऑफ वावेल्स दिया है, स्वरों के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर के भेद 2 होते हैं, एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हाई जो है और आ, इनको भी बांटा है, इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन, एक वो हर्ष स्वर, एक वो दीर्घ स्वर। हमारे साथ बोलो, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आ जाएंगे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। बोलो अ, हाँ, अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर होंगे। उसके बाद बाकी जितने बच रहे हैं, जैसे आ, बड़ी ई, ध्यान रहे, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सब क्या होंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। अभी हम बतलाएं, फिर दोबारा बतला दे रहे हैं।
कि वर्ण जो होता है वो ध्वनियों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के मुख्य रूप से कुछ भेद यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला भेद है स्वर यानी वावेल्स। वावेल्स जो होता है इनकी संख्या 11 होती है। ये क्या करते हैं, इन ये स्वर जो होते हैं वर्णों की सहायता से वर्णों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्णों को कहा जाता है जो क्या करते हैं, जिनके उच्चारण के बिना अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। यानी किसी की सहायता बिना ही ये लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग हो सकता है। जैसे इसमें 11 संख्याएं होती हैं, अ ई अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ यहाँ तक होता है, ये दिया होता है। ठीक, स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आ जाएंगे अ ई उ री 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर में आ जाएंगे आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो दीर्घ स्वर और 4 गो जो है तो हर्ष स्वर। याद आ गया? समझ में आया? अब आ जाएंगे व्यंजन पर। ध्यान रहे, व्यंजन के लिए कह रहा है, इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोला जाता है, हिंदी में व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है? इनकी संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है कि 33 होता है? 25 4 4 8 4 12 12 2 14 25 होता है। 39 दिया है का 33, हाँ भाई हम 25 दिया है, 33 होता है संख्या यहाँ पे दिया है। देखो कौन दिया कह रहा है कि जिन वर्णों के बोलने में किसका हो, जिन वर्णों को बोलने में मिलाते रहना स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे क के नीचे देखो हलंत लगाया है, लगाया गया है ना नीचे, यहाँ पे अभी बतलाया है ना, यहाँ पे बता रहे थे। देखो यहाँ पे इन दोनों में बताएं कि नहीं बताएं? तो हलंत चिन्ह उसको नीचे वाले को क्या कहा जाता है? हलंत चिन्ह लगाया जाता है। हम हेमंत चिन्ह कह देना, हलंत चिन्ह उसको बोला है, वो लगाया जाता है। ठीक ना। फिर उसके बाद कह रहा है जैसे क ख ग घ आदि दिया है ना, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। देखो यहाँ पे दिया है 33 होती है संख्या। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित कितने होते हैं? यहाँ पे देखो दे रहा है 33 होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया है, कह रहा है यहाँ पे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक, तो कंठ में यहाँ पे देखो दे रहा है क ख ग घ अंग जो दिया है ये क्या है? कंठ हो गई। तालु में आ जाएगा च छ ज झ इया, ये क्या हो गया? तालु हो गया। मूर्धा के लिए हो जाएगा ट ठ ड ढ अड़, ये मूर्धा हो गया। दंत के लिए हो जाएगा त थ द ध न, ये दंत हो गया। ओष्ठ हो जाएगा प फ ब भ म, ये ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर भी कंठ क्यों बोला गया है? देखो ये जितने वर्ण हैं ये जितने यहाँ से बोले जाएंगे। जैसे देखो क बोलोगे ना तो यहाँ से आवाज निकलेगा, यहाँ से पकड़ के हाथ पकड़ के नहीं है, ये उतर बोलबो ना तो क बोल के देखा, ख बोल के देखा, ग बोल के देखा, घ बोल के देखा, अंगा बोल के देखा, सब वहाँ से आवाज निकलेगा। सर यहाँ पर ना से तन मन करंट मार रहा है ना। अब देखो तालु के लिए बोला, अब च बोल के देखा, च बोलबो तो हेजे से ना बोला थी वो, ये हेजे से हमें अंदरमा से तालु जना को बोला जाला, हेजे तालु हेजे बोला, उससे बोला जाता। अब देखा मूर्धा बोले क्या तो ट बोलबो ना, ट तो है मूर्धा से बोलबो, यहाँ अंदर से मूर्धा, इसको मूर्धा बोला जाता, वहाँ से बोला सर मेरा तो यहाँ से करंट है, वहाँ से ही भी ना करी, मूर्धा अलग से, यहाँ ऊपर वाले से बोला जाता है। दंत किससे बोला जाता है? दांतों की सहायता से बोला जाता है। देखो दंत, ये तो बोलेंगे तो जब तक दांत ना त्वर सटी आपस में तब तक आवाज नहीं निकलेगी। दंत न मत बोलो ना, त थ द ध बोला ना, तो बोल रहे तो दांत सट रहा है ना, इसीलिए। ओष्ठ के लिए देखा प बोलबा बिना ओठ सटवले बोल के दिखावा, बिना ओठ सटले बोल रहा है, बोल पाओगे? बिना ओठ सटे बोलना है। प बोल के दिखावा, फ बोल के दिखावा, ब बोल के दिखावा, भ बोल के दिखावा, बिना ओठ सटे बोलना। बोल ले रहे हो, स्पर्श नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ऊपर फिर भी हम कर रहे हैं, ये जा रहा है, ये वाला हिस्सा
कहीं भी सटना नहीं चाहिए, ना दांत में ना इसमें। हाँ ध्वनि बढ़िया से नहीं निकलेगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगी। जो नहीं हो रहा है अब तू कैसे बैठा है? वो कौन तरीका है बैठने? माटी लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है माटी। सही से जरा बिछा लीजिए। वो चटाइयो झड़ गया है पूरा टोटल, एक नया वाला चटाई लाना पड़ेगा तभी। नहीं, इस लिपा जाएगा तो सही हो जाएगा। लिपा एक बार लिपा जाएगा ना ठीक हो जाएगा, लेकिन लिपाया नहीं गया है ना। नहीं पानी मारोगे तब वो गड़बड़ाएगा। लिपाई जब लेना तो लेना सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको हम कंठ बोलते हैं, कंठ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे, मूर्धा से बोलेंगे, दंत से बोलेंगे, ओष्ठ से बोलेंगे। ये देखो आई सबको 25 जो है, 5 गो है ना, 5 5 25, ये 25 गो पूरा टोटल गिनती करोगे। इसको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्श मतलब छूना। जब तक होठ ये दूसरे होठ को नहीं छुएगा तब तक ये आवाज़ नहीं निकलेगी। दंतोष्ठ में जैसे ये नीचे वाला दांत ऊपर वाले दांत को जब तक टच नहीं करेगा तब तक ये वाला जितने वर्ड हैं आई प फ ब भ ये म ये सब नहीं बोल पाओगे। जब तक हम ओठ को ओठ से नहीं सटाएंगे तब तक ये नहीं बोल पाओगे। मूर्धा को सटाने के लिए ये सब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं सट पाएगा। तालु नहीं बोल ये सजी ऊपर सट रहा है ट से। हाँ, इसको अभी इनको देखो, क अंगा जो है इसको कवर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवर। इसको कंठे से बोला जाता है। फिर अच्छा जइया जो है चवर्ग बोला जाता है। इसको तालव्य होता है। इसको क्या बोला जाता है? तालव्य, यानी तालु से बोला जाता है। टठा अड़ा जो है ये किससे बोला जाता है? टवर्ग है। इसको मूर्धन्य से बोला जाता है। फिर उसके बाद पपा तथा धना ये बोला जाता है तवर्ग यानी दंत से। फिर उसके बाद पपा ये बोला जाता है पवर्ग से यानी ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक। अब यहाँ पे देखो दे रहा है यरलव जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। किसको इसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। स ह ये किसमें वो उसमें व्यंजन को कहा जाता है। इसको जब भी इसको बोलोगे ना, जैसे बड़का स बोलबा ना तो स बोलबा तो हिजा को लगेबा ना तो गर्मी निकलत हो कुछ निकल रहा है। कब बोलने के लिए कहे हैं? कब बोलोगे तो गर्मी निकलेगा। उसमें व्यंजन उस मतलब होता है गर्मी। जब स बोलबा ना ह तो गर्मी निकलेगा। निकल रहा है स देखो गर्मी का महसूस हो रहा है। अंतस्थ व्यंजन में यरलव जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? कछत्र अज्ञा स्र। ये कछत्र अज्ञा स्र जितने हैं ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। कछा किससे मिलकर बना है? तो कछा नहीं, कछ क से प्लस छ से, छाता वाला छ से मिलके बना कछा। त से प्लस र से मिलके तर बनल है तर। अज्ञा बनाना है तो ज से मिलके और इया से मिलके बनल है अज्ञा। स्र बना है तो स से प्लस र से मिलकर बना है। अड़ा है ढ है, ऐसे करके बना। समझ में आया? वही है वही ना, अड़ा ङ ढ जा इधर कंप्लीट कर लिया जा। स्वर